नमस्कार, मैं हूं मनोज तिवारी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। विगत दिनों खुरई के टीहर गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों के आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पत्नी के अवैध संबंधों के चलते बदनामी एवं प्रताड़ना के केस में फंसाने की धमकी के कारण डरकर पिता बेटा एवं 70 वर्षीय दादी ने जहरीला पदार्थ खाकर 25 जुलाई की रात्रि आत्महत्या कर ली थी। मामले की विवेचना करते हुए पुलिस ने मृतक मनोहर की पत्नी द्रौपदी का गांव के सुरेंद्र लोधी के साथ अवैध संबंध होना पाया। घटना के पहले मृतक शिवानी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में 2 बार पकड़ा, जिस पर पिता एवं दादी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ने कहा अगर हमें सुरेंद्र से अलग किया तो प्रताड़ना के केस में फंसा देंगे। धमकी एवं बदनामी के डर से मनोहर लोधी 43 वर्ष, अनिकेत 16 वर्ष, शिवानी 18 वर्ष एवं फूल रानी 70 वर्ष ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र लोधी 39 वर्ष निवासी टीहर एवं द्रौपदी लोधी पति मृतक मनोहर लोधी उम्र 41 वर्ष के खिलाफ बीएनएस की धारा 107, 108, 3, 5 के तहत मामला कायम कर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। महेंद्र पांडे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, खुरई। दिनांक 25/7/2025 की रात में एक टीहर गांव में एक ही परिवार ने मनोहर और उसकी मां फूलानी और उसके दोनों बच्चे शिवानी और अनिकेत ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस पर से थाना खुरई शहर में इनकी मृत्यु को लेकर मर्ग कायम किए गए थे। इनके मर्गों की जांच में जब उनके परिजनों से पूछताछ की गई तो उसमें पाया गया कि मनोहर की जो पत्नी है, पत्नी का उसी गांव के टीहर गांव के सुरेंद्र लोधी से प्रेम प्रसंग था। इस संबंध में मृतक के बड़े भाई नंदराम के द्वारा, मृतक मनोहर के बड़े भाई नंदराम के द्वारा हमें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल के पेश किए गए, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि द्रौपदी का सुरेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग है। इसी बात को लेकर आज से घटना के करीब 1 महीने पहले शिवानी जो मनोहर की बेटी है, उसने भी अपनी मां द्रौपदी और सुरेंद्र लोधी को नीचे भैंस वाला जहाँ कमरा में भैंस बनती है वहाँ पर इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसके फिर 15 दिन बाद शिवानी ने दोबारा इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसने परिवार में अपनी दादी, छोटे भाई और पिता को भी ये बात बताई। तो पूरे परिवार ने द्रौपदी को समझाने का प्रयास किया। जिस दिन उसको समझाया था, घटना के 3-4 दिन पहले उसको समझाया था और परंतु वो नहीं मानी और उसने बताया कि यदि तुम लोग मुझे सुरेंद्र लोधी से अलग करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगा दूंगी और समाज में भी बदनामी होगी, परंतु मैं सुरेंद्र से अलग नहीं कर सकती। यही बात सुरेंद्र के द्वारा भी मृतक मनोहर को बताई गई कि यदि तुम इसको मुझसे अलग करते हो, द्रौपदी को हम अलग नहीं रह सकते, तो फिर हम समाज में तुम्हारी बदनामी कर देंगे। इसी दबाव के कारण इन चारों लोगों ने मनोहर के दोनों बच्चे शिवानी, अनिकेत और उसकी मां फूलानी ने समाज में बदनामी ना हो, केस ना बने, इस डर के कारण वो दबाव में आ गए और इतना प्रताड़ित हो गए कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर, सल्फास की गोलियां खाकर एक ही समय में चारों लोगों ने आत्महत्या कर ली। और इस पर से, इस जाँच पर से हमने जाँच के दौरान जब ये अपराध पाया तो थाने पर खुरई शहर में अपराध कायम किया गया। धारा 107, 108, 3, 5 बीएनएस का आरोपी सुरेंद्र लोधी तथा घनश्याम लोधी निवासी ग्राम टीहर और द्रौपदी पत्नी स्वर्गीय मनोहर लोधी निवासी ग्राम टीहर के विरुद्ध अपराध कायम करके आज दोनों आरोपीगणों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश करने भेज दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बुंदेलखंड की ताजा तरीन तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज के साथ।